हेलो दोस्तों, मैं GSR एंड आई एम लेक्चरर एट IAS IPS अकेडमी इंदौर फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी फुल फॉर्म के पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आइए आगे चलते हैं। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, GFCI का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। और GFCI इज अ फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर डिजाइन टू शट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द इवेंट ऑफ अ ग्राउंड फॉल्ट विद इन एज लिटिल एज 1/40 of a second. It works by comparing the amount of current going to and returning from equipment along the circuit conductor. GFCI क्या होता है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। जैसे MCB होता है तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे वोल्टेज वगैरह बहुत ज़्यादा हाई कम होता है तो वो तुरंत उसको शट ऑफ कर देता है। वैसे GFCI क्या होता है? जब करंट जो है अनइंटेंशनल डायरेक्शन में फ्लो होता है, पर्टिकुलर मैन को शॉक लगता है। जैसे कोई वर्कर है, अगर कोई इक्विपमेंट मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसको वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है और उसको शॉक लगता है और वहाँ GFCI जो ब्रेकर है वो लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर, तो ये क्या करेगा? फास्ट एक्ट करता है, मतलब 1/40 सेकेंड के अंदर उसको शट ऑफ कर दें, जो इलेक्ट्रोक्यूशन की जो कंडीशन होती है उससे प्रिवेंट करता है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDLH? IDLH का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट डेंजर्स टू लाइफ और हेल्थ। इमीडिएट मतलब तुरंत के तुरंत ये डेंजरस होता है लाइफ और हेल्थ के लिए। It is defined by the US National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, as exposure to airborne contaminant that is likely to cause death or immediate or delayed permanent adverse health effect or prevent escape from the such as environment. जैसे लेट सपोज NIOSH ने एक्सप्लेन किया है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो TLV होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू 50 ppm होता है, मतलब 50 ppm तक आदमी को कोई एक्सपोजर नहीं होगा, कोई मतलब कोई डिसीजेज वगैरह कोई सिम्टम्स नहीं हो। वैसे होता है IDLH, तो IDLH होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का 1200। हर केमिकल का गैसेस का IDLH वैल्यू होती है। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 1200 होता है, मतलब 1200 ppm अगर पहुंच गया है तो वो हेल्थ और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओके, तो NIOSH ने इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है, जैसे TWA TLV वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, तो ये पर्टिकुलर मेंशन रहता है, उसमें PPM में यूज़ किया जाता है, जो एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSA? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज अ प्रोसीजर विच हेल्प इंटीग्रेट एक्सेप्टेड सेफ्टी एंड हेल्प प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इनटू अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब ऑपरेशन इन अ JSA. Each basic step of the job is to identify potential hazard and to recommend the safest way to do the job. जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक सेफेस्ट प्रोसीजर होता है, जैसे कि सबसे सेफेस्ट और सिंपल प्रोसीजर होता है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है, जैसे जैसे डिज़ाइन बढ़ते जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस, इवेंट ट्री एनालिसिस, फेलर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, वैसे वैसे उसको हम यूज़ करते हैं। तो GSA जो होता है सबसे सिंपलेस्ट वे होता है एनालिसिस करने का। ओके, जिसमें अपन ऑपरेशन का हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और मतलब एक तरीके से टास्क को, जितने भी टास्क होते हैं, जैसे कोई भी टास्क हमें जॉब करना है तो उसको ब्रेक डाउन करता है हर एक स्टेप में। ओके, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर आगे प्रोसीड करता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? FMEA। FMEA क्या करता है? फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म होता है इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिस्कवरिंग पोटेंशियल फेलर दैट मे एग्जिस्ट विद इन द डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये पता लगाता है कि कोई भी प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, वहाँ क्या फेल क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इवेंट्री वगैरह जो हाईली स्ट्रक्चर्ड पहुँचते जाते हैं, वैसे जैसे कोई पाइपलाइन है,
अब पाइपलाइन मान लो कहीं लीक होता है तो FMEA अगर अपन ऑपरेट करते हैं तो FMEA बता देगा कि कहाँ से हमारा लीक हो रहा है गैस वगैरह, ठीक है। ये FMEA होता है। फेलर मोड आर द वे इन विच प्रोसेस कैन फेल, इफेक्ट आर द वेज दैट दीज फेलर कैन बी लीड टू वेस्ट इफेक्ट और हार्मफुल आउटकम फॉर अ कस्टमर। इससे पता चल जाएगा ताकि हम हज़ार्ड को एक तरीके से जो जहाँ भी मतलब सिस्टम फेल होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें और उसको क्या कर सकें, रिकमेंड करके कुछ सेफ्टी मेजर्स लगा सकें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ERPG, इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग गाइडलाइंस। आपने एलोहा सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, अगर नहीं किया है तो आपने एलोहा सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादातर मोस्टली उसमें यूज़ किया जाता है। आर एयरबोर्न concentration of chemical that have been evaluated for 3 levels of emergency response. ERPG are exposure guideline designed to anticipate health effect from the exposure to certain airborne chemical concentration. उसमें एक 3 जोन होते हैं, ERPG 1 से 2, 3 तक होता है, जो कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और जो ग्रीन जोन होता है आपने देखा होगा। तो ये 3 जोन में इसको डिवाइड किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हेज़ेन। हेज़ेन का फुल फॉर्म होता है हज़ार्ड एनालिसिस, इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हज़ार्ड दैट में अराइज फ्रॉम अ सिस्टम और इट्स इन्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटिंग देयर अनवांटेड consequences and analyzing their potential causes. हज़ार्ड को एनालिसिस करना इज कॉल्ड द हज़ार्ड एनालिसिस कहलाता है, हेज़ेन कहलाता है जिसको। जैसे कि इन सिंपल टर्म में अपन हज़ार्ड एनालिसिस में क्या करते हैं, हज़ार्ड को क्लासीफाई करते हैं। जैसे केमिकल हज़ार्ड हो गया, मैकेनिकल हज़ार्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड हो गया, फॉल हज़ार्ड हो गया, डे वाइज नाइट वाइज नॉइस हज़ार्ड हो गया, काफ़ी सारे हज़ार्ड्स होते हैं। तो उनको हम एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। एक तरीके से यह कह सकते हैं अपन कि जैसे 2 तरीके से भी हज़ार्ड एनालिसिस को अपन कर सकते हैं। एक एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म और हज़ार्ड ऑकरेंस, दूसरा है एनालिसिस ऑफ टर्मिनल कंसिक्वेंसेस ऑफ हज़ार्ड। ये मैंने इसके पहले मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है, अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HVLR, हाई वॉल्यूम लॉन्ग रेंज। एक मॉनिटर सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जाता है ज़्यादातर फायर प्रोटेक्शन के, उसमें यूज़ किया जाता है। मॉनिटर सिस्टम जैसे होता है तो इसका जो साइज होता है वो 75 mm, 100 mm, 150 mm तक हो सकता है। ओके, जो उसका प्रेशर टेस्ट होता है वो 23 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है फॉर 2.5 मिनट के लिए, और वर्किंग प्रेशर रहता है इसका 5 to 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 7 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है स्टैंडर्ड माना जाता है। और LPM में बताएं तो 2800, 50, 3800 ऐसे वो बढ़ते जाता है। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हीरा। हीरा का फुल फॉर्म होता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी जितने भी टर्म्स होते हैं, ओके, एनालिसिस मेथड होता है, असेसमेंट मेथड होता है, सबसे पहले हम हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। जब तक आप हज़ार्ड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक कोई भी स्टेप्स आप पता ही नहीं कर पाओगे आपको करना क्या है। जब तक हज़ार्ड ही नहीं आइडेंटिफाई होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क एवेल्यूएशन। इसमें क्या होता है, सबसे सिंपल और सेफेस्ट एंड गुड डेफिनेशन है द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क एवेल्यूएशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीरा में हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिस्क को एनालिसिस करते हैं और रिस्क को फिर इवेल्यूएट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके पहले मैंने हीरा को ब्रीफ में इलेबोरेट कर चुका है। ओके, इसके पहले आप वीडियो अगर प्रेफर करना चाहें, आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHA, प्रिलिमिनरी हज़ार्ड एनालिसिस। PHA इज यूजुअली
the first attempt in the system safety process to identify and categorize hazard or potential hazard associated with the operation of a proposed system, process or procedure. The PHA report can be generated based upon the evaluation of and analysis of system hazard risk. PHA क्या करता है, देखो एक प्रोसीजर होती है जो आइडेंटिफाई करता है डिज़ाइन के पहले एक तरीके से, जिसमें क्या होता है, जैसे कोई फाइनल डिज़ाइन हमने मतलब कि फाइनल डिज़ाइन इस्टेब्लिश करने से पहले उसमें हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वही जो PHA होता है ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और डिज़ाइन मॉडिफिकेशन के लिए, जो कि हज़ार्ड को एलिमिनेट कर सकता है और कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंट को मिटिगेट कर सकता है या दोनों को मिटिगेट कर सकता है। ओके, ये होता है PHA। मतलब डिज़ाइन के पहले, जैसे कोई भी डिज़ाइन अपन कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बिफोर डिज़ाइन मतलब फाइनल डिज़ाइन के पहले ही हम काफ़ी सारे चेंजेस उसमें कर सकते हैं। ये PHA करता है प्रोसीजर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पेसो? पेसो का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है जिसमें 2.5 लाख एंड मोर प्रीमाइसेस जो है इसमें मतलब इंक्लूड हैं। ओके, इसके ब्रांच है एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि लाइसेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है। फॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव विद हेड ऑफिस एट नागपुर हैड completed it 100 years of 9th September 1998. This organization comes under the Ministry of Commerce and Industry Department for promotion of industry and इंटरनल ग्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे किसी को पेट्रोल पंप वगैरह जो है ना, रिफाइनरी वगैरह ऑपरेट करना होता है या फिर इस्टेब्लिश करना होता है, तो उसके लिए पेशों से उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कहा जाए तो। ओके, सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।